Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers must welcome back to our YouTube channels and also must welcome back to our Factory Talk View Studio tutorials. So engineers, in this video we are going to just discussing about what is horizontal slider in Factory Talk View Studio. So engineers, actually what is horizontal slider? ये पहले आप समझिए horizontal slider क्या होता है। मान लीजिए स्लाइडर मतलब किसी चीज को स्लाइड करना, मतलब ये मेरा एक आपका मोबाइल नहीं होता है जिसमें आप स्क्रॉल करते हैं, तो वो भी ये स्क्रॉलिंग होता है बट स्लाइडर उसी तरह वर्क करता है। ठीक, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए स्लाइडर जैसे ही इसको मतलब स्लाइड किया हूँ तो कुछ स्टेप आगे गया है, फिर ये कुछ स्टेप आगे गया है, देख सकते हैं कुछ स्टेप फिर आगे गया है। इसी को हम लोग, जब मैं इसको पूरा फुल कर देता हूँ तो ये अपना पूरा फुल अचीव कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। तो हॉरिजॉन्टल स्लाइडर फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में क्या होता है, उन सभी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। समझ गए ना स्लाइडर का मतलब क्या होता है। अब मैं स्लाइडर को एकदम जीरो पोजीशन पे लाता हूँ तो ये क्या होगा, स्लाइडर बिल्कुल जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरा कंसेप्ट क्या है। सो इंजीनियर्स, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड जस्ट डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्लाइडर इन फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो। सबसे पहले मैं इस डिस्प्ले को ऑफ करता हूँ, ठीक। देन मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्चुअली आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखिए मेरा स्टार्ट करूँगा तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं केवल मूव कर लिया, मूव कराऊंगा, जितना मूव कराऊंगा उतना मूव होगा, जितना मूव नहीं कराऊंगा उतना मूव नहीं होगा। ठीक, तो उसी को मैं यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ और देखिए आप कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इन सभी चीज़ों को मैं डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। डिलीट और डिलीट, मैं इसे भी कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर लेना है। सबसे पहले बात, हॉरिजॉन्टल स्लाइडर कहाँ पे मिलेगा, तो आपको लाइब्रेरीज में जाना है। लाइब्रेरी में स्लाइडर का स्पेलिंग क्या होता है, SLIDER। तो सबसे एस में जाइएगा, एस वाली सीरीज में जाइएगा तो स्लाइडर मिलेगा। जब स्लाइडर मिलेगा तो इस पर डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक कीजिएगा तो ये रहा हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, ये रहा वर्टिकल स्लाइडर। वर्टिकल स्लाइडर नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, बट हॉरिजॉन्टल स्लाइडर इस वीडियो में बता रहा हूँ। इससे आप यहाँ से लीजिएगा, देन आपको कॉपी कर लेना है, ठीक। अदरवाइज कॉपी करके मैं इसे क्लोज कर दूंगा, ठीक। अब ये तो पूरा फुल स्क्रीन हो गया, तो मैं मेन ओपन कर लेता हूँ, ठीक। मेन नहीं, हॉरिजॉन्टल स्लाइडर ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे बिल्कुल ही इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक। और इसका साइज आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन आपको ड्राइंग में जाना है। देन इसका एक रास्ता बनाने के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल यूज कर लेंगे। एक रेक्टेंगल मैंने यूज किया हूँ जिसका मैंने बैक कलर ब्लैक, पाथ कलर क्या दे रहा, ब्लैक। और मुझे एक ऑब्जेक्ट भी लेना है। ऑब्जेक्ट लेने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ठीक, और पैकेज में जाना है। पैकेज में से आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। लाइकेज में ये बॉक्स ले लिया हूँ, ठीक। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद देन आपको हॉरिजॉन्टल स्लाइडर वाली स्क्रीन पे आना है। देन यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट कीजिएगा ला के यहाँ एडजस्ट कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक। ये हो गया। और यहाँ पे इसका पोजीशन कितना है ये मैं बता देता हूँ। कंट्रोल है, इसका पोजीशन जीरो है, ठीक। ये आपका जीरो पोजीशन है। और कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे जाएगा तो ये 500 पोजीशन पे चला जाएगा। कंट्रोल A, 500 पे चला जाएगा, ठीक। और इसका जो स्लाइडर है, कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये स्लाइडर मेरी कितने पे है, 100 पे है। कितने पे है, 100 पे ये स्लाइडर है। और ये रहा आपका, ये यहाँ पे जीरो पे है, ठीक। स्लाइडर का पोजीशन मैं ये भी आपको डिफाइन कर दिया हूँ। देन इसको मैं उठा के थोड़ा कुछ और ऊपर रख देता हूँ और इसे भी कुछ अरेंज कर लेता हूँ,
ठीक, और इसे भी मैं कुछ अरेंज कर लेता हूँ इस टाइप का। अब चलिए, अब बारी आती है आपको एनिमेशन लगाने की। एनिमेशन कैसे लगाते हैं, इसमें क्या कर रहा हूँ कि आप हॉरिजेंटल पोजीशन की एनिमेशन लगाऊंगा। ठीक, अब ये यहाँ पे हॉरिजेंटल पोजीशन ले लीजिएगा, देन यहाँ से 0 से 100 आप डाल लीजिएगा। और ये क्यों डालिएगा मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से 0, अब मैक्सिमम कितना जाएगा, 100 जाएगा, 100 नहीं जाएगा, 550 जाएगा। 550 क्यों जाएगा, क्योंकि उसका पोजीशन मतलब हो रहा है। ठीक, टैग को आपको मूव ले लेना। ठीक, और इसको ओके कर लेना है, देन अप्लाई कर लेना है, देन क्लोज कर लेना है। और यहाँ पे इसमें जाइएगा तो हॉरिजॉन्टल में मत लगाइएगा, इसमें लगाना है। किस में लगाना है, इस वाले में, जहाँ पे मेरे माउस है वहाँ पे लगाइएगा। देन एनिमेशन में जाइएगा, हॉरिजॉन्टल स्लाइडर लीजिएगा। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक पहले से ही लगा हुआ रहता है, बट इसको आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे 0 से 100 चले जाइएगा, 0 से फिर 100 है। देन केवल आपको टैग लेना है, वो भी मूव वाला। क्या लेना है, मूव वाला टैग ले लीजिएगा, देन वो क्लिक कर लीजिएगा। देन आपको जो यूज कंस्टेंट लेना है, यूज टैग एंड मीन एंड मैक्स प्रॉपर्टीज कब लेते हैं, जब ऐसा टैग होगा जिसमें मीन और मैक्स प्रॉपर्टी दोनों होंगे, उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। रीड फ्रॉम टैग, वैसा टैग जिसमें मिनिमम टैग भी हो, मैक्सिमम दोनों टैग हो, और इसमें एक ही टैग हो जिसका ना यूज मीन और मैक्स दोनों दिखाता हुआ। बट हम लोग यूज कंस्टेंट, कंस्टेंट मतलब एक मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को लेते हैं। यहाँ 0 से 100 कर दिया हूँ, देन अप्लाई कर दिया हूँ, देन इसे आप क्लोज भी कर सकते हैं। आप यहाँ तक समझ गए, देन आपको सेव करना है। और उसके बाद टेस्ट डिस्प्ले कर लेना है। जब टेस्ट डिस्प्ले कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। देन आप क्या कीजिएगा, इसको जैसे मूव कीजिएगा तो वो भी मूव होगा, जैसे मूव कीजिएगा ये भी मूव होगा। ठीक, जैसे जितना मूव कीजिएगा उतना मूव होगा। अब देखिए, ये एक्चुअली ये कम ही मूव हो रहा है। तो आखिर क्या दिक्कत हो सकता है, मैं देख लेता हूँ। ठीक, एनिमेशन, देन हॉरिजॉन्टल स्लाइडर 0 से 100। हम्म, ओके, ये मैं इसे क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। और एक दूसरा स्लाइडर लेता हूँ, क्योंकि स्लाइडर को मैंने थोड़ा जूम इन जूम आउट किया, इसलिए ये दिक्कत हो गया। मैक्सिमाइज किया उस, इसलिए मुझे लग रहा है दिक्कत हो गया। ठीक, प्रॉब्लम हो गई है। एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर ले लेता हूँ, फिर से एक बार पेस्ट कर लेते हैं ना, और यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब इसका है ना, अब क्या कीजिएगा, एनिमेशन में जाकर हॉरिजॉन्टल स्लाइडर लेकर 0 से 100 है, और मैं इसको एक टैग दे देता हूँ और अप्लाई। आज 0 मेरा ये हो गया, 100 क्या हो गया, ये हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। एनिमेशन लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। जब यहाँ पे ला कर इसे ड्रॉप कर दिया हूँ, ठीक, ड्रॉप करने के बाद से मैं फिर से एक बार टेस्ट करता हूँ। तो अगर टेस्ट कीजिए, ओ सॉरी, अब देखिए मैंने टैग के इस पे लगाया था ओरिजेंटल, नहीं, इस स्लाइडर पे ही लगा दिया, बट इसे डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मैं किस पे लगाऊंगा, ये है जो इस पे लगाना है। मैं भी गलत, ओरिजेंटल टैग, और टैग में 0 से लेकर 100 है, ये भी जो 100 है। अब मैं यहाँ से मूव ले लेता हूँ, और कंट्रोल है डिलीट, फिर से मैं एक मूव ले लेता हूँ और ओके करता हूँ, और देन अप्लाई। देन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए, टेस्ट करता हूँ। ठीक, अब देखिए सही है ना, अब यहाँ तक आ गया।
जीरो पे जा रहा है, ये आपका 550 पे चला गया। अगर मैं इससे कितना करूँगा कि इसका जो पोजीशन हो कितने पे चले जाए, ये सब 50 पे जाएगा। ठीक, अब मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं देन अप्लाई करता हूँ। देखिए जीरो कर रहा हूँ तो जीरो पे आ जा रहा है, बीच में रख रहा हूँ तो बीच में आ रहा है। देन 100 कर रहा हूँ तो ये अपना मैक्सिमम पोजीशन ले ले रहा है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्लाइडर वर्क करता है। अगर ऑटो में बनाना है ऑटो भी बना सकते हैं, मैनुअल भी बनाना है मैनुअल भी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया है कि हॉरिजॉन्टल स्लाइडर फैक्ट्री व्यू स्टूडियो में कैसे वर्क करता है। उन सभी चीज़ों को मैंने आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने बताया हूँ। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इंजीनियर्स, तो आप अपने इंजीनियर्स फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज इंक्रीज देन इट्स गुड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्टिकल स्लाइडर के साथ।